हाय, गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स। दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। तो भाई ये वीडियो बहुत सीरियस होने वाली है। ये बहुत गुड न्यूज़ वाली वीडियो नहीं है, ये काफ़ी बैड न्यूज़ और सीरियस न्यूज़ वाली वीडियो है। जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के एक्स चीफ सिलेक्टर है इंजमाम उल हक, उन पे और कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट जो प्लेयर्स हैं, करंट प्लेयर्स हैं लाइक बाबर आजम, रिजवान, इमाम उल हक, शाहीन शाह अफरीदी, ऐसे लोगों पे करप्शन चार्जेस लग गए हैं। सो करप्शन चार्जेस बाय आई मीन दैट उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है इन द प्लेइंग। जो सिलेक्शन की गई है टीम की, जो वर्ल्ड कप के लिए, एशिया कप के लिए जो सिलेक्शन की गई है उसमें, एंड स्पेसिफिकली वर्ल्ड कप के लिए इंजमाम उल हक ने जो टीम भेजी है उसमें ये करप्शन चार्ज लग गया है दैट उन्होंने अपने फेवरेट प्लेयर्स, जो उनकी एक कंपनी है जिसमें वो एक डायरेक्टर है और उनके होल्डिंग शेयर्स हैं इंजमाम उल हक के एंड मोहम्मद रिजवान के, वो कंपनी जो प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करती है, वो कंपनी अपने हिसाब से प्लेयर्स को टीम में डाल रही है। सिर्फ वो प्लेयर्स जो उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्टेड हैं वो ड्रॉप नहीं होते, और बाकी प्लेयर्स जो उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्टेड नहीं हैं उनको चांस नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल इमाद वसीम हो गए, शान मसूद हो गए, ऐसे कुछ बड़े बड़े नाम हैं जिनको ओडीआई क्रिकेट में वैसे तो वो डिसेंट परफॉर्मेंस देते हैं T20 एंड ओडीआई क्रिकेट में, लेकिन उनको टीम में एक सस्टेन्ड रन नहीं दिया जाता। इमाद वसीम की बताई जा रही है कि बाबर आजम से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एंड शान मसूद का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उसके वजह से खिलाड़ी उनको पसंद नहीं करते। एंड ये दोनों खिलाड़ी की मैनेजमेंट जो कंपनी है, मीडिया मैनेजमेंट कंपनी है, वो बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, इन सब की जो मीडिया मैनेजमेंट कंपनी से अलग है। तो करप्शन चार्जेस की अगर हम बात करें तो बेसिकली ज़का अशरफ जो इनके चेयरमैन हैं, जो 4 नवंबर तक जिनका अभी तक टेन्योर है, और कुछ बातें ये भी की जा रही है कि उनको 30 डेज का एक्सटेंशन मिलने वाला है। तो ज़का अशरफ ने एक इन्वेस्टिगेशन करवाई थी कुछ 15-20 दिन पहले, जिससे ये पता चला कि इंजमाम उल हक और रिजवान की एक कंपनी है और वो कंपनी प्लेयर्स को एडवर्टाइजिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स, जो स्पॉन्सरशिप होती है, जो उनका पैसा अर्निंग होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स वो दिलवाती है। और वो जो मीडिया एजेंट है या कंपनी है, वो कंपनी फोर्स करती है कि मेरे जो सारे खिलाड़ी हैं जो मेरे कंपनी से अटैच्ड है वो टीम में खेलेंगे, और जब भी वो टीम में खेलते हैं उनको ब्रांड स्पॉन्सरशिप मिलती है प्लेयर्स को, तो उसका पैसा एक कमीशन का एक पार्ट कंपनी को जाता है, और वो कंपनी में होल्डिंग शेयर्स जो हैं वो इंजमाम उल हक और रिजवान के पास है। तो रिजवान एंड इंजमाम उल हक दोनों बेनिफिट करते हैं, दोनों का मुनाफा होता है जब इनके ये पर्ची प्लेयर्स या इनके जो अपने ग्रुप के प्लेयर्स हैं ये खेलते हैं। तो ये बहुत ही संगीन जो है ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अब इसमें इस सारी खिचड़ी में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये हो गया है दैट प्लेयर्स को 5 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। एशिया कप एंड वर्ल्ड कप पे प्लेयर्स को सैलरी नहीं मिली है, जिसके वजह से शायद बाबर आजम ज़का अशरफ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज़का अशरफ उनका फोन नहीं उठा रहे थे। ऐसा राशिद लतीफ ने अपने एक न्यूज चैनल में बोला है, जहां वो पैनलिस्ट शायद है या उसमें गेस्ट बन के आते हैं, तो उन्होंने ऐसा बोला है। लेकिन बाबर आजम की ज़का अशरफ ने एक चैट लीक करवा दी जो उनके COO सलमान को की गई थी। वो चैट में लिखा हुआ था कि मैंने कोई कॉल ज़का अशरफ साहब को नहीं की है। तो एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन की व्हाट्सएप चैट रिलीज कर देना पब्लिक में, टेलीविजन में, पहली बात तो ये बहुत गलत है। चाहे कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो, आप किसी की पर्सनल चैट ऐसे टेलीविजन में और सोशल मीडिया में आप रिलीज नहीं कर सकते। ये अगेंस्ट एथिक्स है, अगेंस्ट नॉर्म्स है। ये चीज बहुत बहुत ज्यादा गलत है जो ज़का अशरफ ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो स्टेप उठाया है। बट ज़का अशरफ जो कह रहे हैं, मेरा पहला ये क्वेश्चन है कि क्या ज़का अशरफ को इस मीडिया मैनेजमेंट कंपनी के बारे में पता नहीं था पहले? ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर ये खबरें सही हैं कि इनको रिजवान और इंजमाम उल हक के बारे में 20 दिन पहले पता था, तो वो अब जब पाकिस्तान टीम की इतनी बुरी परफॉर्मेंस चल रही है वर्ल्ड कप में, वो अब इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? वो इसलिए उठा रहे हैं कि वो अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं इस टीम से कि भाई ये टीम तो बाबर ने सिलेक्ट की है, जो उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में भी बोला है, इंजमाम ने सिलेक्ट की है, पीसीबी का इस टीम से कोई लेना देना नहीं है। तो बेसिकली वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपने आप को फैंस के गुस्से से बचाने के लिए वो ये रिपोर्ट पे 20 दिन बैठे रहे। वो
चाहे तो वो रिपोर्ट तब भी रिलीज कर सकते थे जब ये रिपोर्ट 15-20 दिन पहले उनके पास आई थी, तब वो सबको पब्लिक में बता देते और एक्शन ले लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो वेट कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करती है वर्ल्ड कप में तो वो इस रिपोर्ट को दबा देंगे और किसी और टाइम यूज करेंगे जब उनको बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाना पड़ेगा, हटाने की नौबत आएगी। लेकिन अभी जो पाकिस्तान टीम की, क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस एकदम खराब चल रही है, एकदम बेकार चल रही है वर्ल्ड कप में, तो उन्होंने सोचा कि अभी अगर हम डालते हैं तो फैंस का जो सारा ध्यान है वो इस पे चला जाएगा कि ये प्लेयर्स अपना पैसा कमाने के लिए क्या हरकतें कर रहे हैं और पीसीबी इस चीज में रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो आई थिंक दोनों साइड से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं ये। पीसीबी की साइड से ये प्रॉब्लम है कि वो अपना पलड़ा झाल रही है और वो सारा जो मलबा है इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस का और एशिया कप की परफॉर्मेंस का वो बाबर पे डाल रहे हैं। मिकी आर्थर जैसा लैपटॉप कोच रखने से पहले पीसीबी को 10, 50, 100, 1000 बारी सोचना चाहिए था कि एक लैपटॉप कोच, और जो भी मिकी आर्थर एक फेल्ड कोच है, उन कोच को लाने से पहले आप अपनी टीम के साथ क्या बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ये चीज पीसीबी ने पहले नहीं सोची और उन्होंने 25 लाख पर मंथ पे जो बंदा डिजर्व नहीं करता पाकिस्तान की कोचिंग करना, उसको उन्होंने रखा, उनको ऑनलाइन कोच, टीम डायरेक्टर बना के रखा और उसने बेड़ा गर्क कर दिया इस पूरी टीम का। सबसे पहले तो पीसीबी अपनी प्रॉब्लम्स छुपा रहा है और सारी प्रॉब्लम्स जो है वो बाबर आजम और इंजमाम उल हक पे डाल रहे हैं। तो इंजमाम उल हक ने ये सारे प्रॉब्लम्स के बाद जब उनको बुलाया गया पीसीबी ऑफिस अपनी रेजिग्नेशन देने के लिए, तो अपनी उनसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उन्होंने जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई, उन्होंने जाके सीधा अपनी रेजिग्नेशन दे दी। तो इंजमाम उल हक साहब, आप इतने वेल रिस्पेक्टेड क्रिकेटर हैं, आप इतने बड़े क्रिकेटर हैं, अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो आपको रेजिग्नेशन देने की क्या जरूरत थी। उन्होंने ये कहा है कि भाई आप मेरी इन्वेस्टिगेशन करिए, लेकिन मैं चीफ सिलेक्टर बनके इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं होऊंगा और अगर मेरा नाम क्लियर हो गया तो मैं वापस चीफ सिलेक्टर बनने को तैयार हूं। तो मुझे इस चीज से बिल्कुल भी मैं अग्री नहीं करती हूं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप चीफ सिलेक्टर बन के रह के अपने आप को डिफेंड करते और वर्ल्ड कप चल रहा है, आपकी टीम को बहुत जरूरत है, आप इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं इस टीम के लिए, आपको अपना ड्यूटी नहीं छोड़नी चाहिए थी। जो आपकी कंट्री ने आप पे भरोसा जिताया था एक चीफ सिलेक्टर बना के, आपको अपना जो ओहदा है वो कोई कंट्रोवर्सी की वजह से ऐसे आपको रेजिग्नेशन नहीं देनी चाहिए, आपको अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए चाहे आपके ऊपर जितना भी प्रेशर पड़े। तो अब पीसीबी ने 5 मेंबर एक कमेटी बना ली है जो ये पूरा मैटर इन्वेस्टिगेट करेगी और उन्होंने बोला है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद हम एक्शन भी लेंगे। तो वो क्या एक्शन होगा, कौन कौन प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे, इंजमाम उल हक उसमें इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे, और ये शायद कुछ रिपोर्ट पीसीबी जो है वो मंडे को रिलीज करेगी कि आगे इसमें क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट में ये कंट्रोवर्सी होना और इस टाइम पे होना ये बहुत ही एम्बैरेसिंग बात है कंट्री के लिए। मेरे को फैंस के लिए बहुत बुरा लगता है बिकॉज फैंस वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देख के इतना अपसेट है, इतना दुखी हैं, इतना गुस्से में हैं, और उसके ऊपर ऐसी कंट्रोवर्सीज आ जाना कि प्लेयर्स अपने बाबर आजम और इंजमाम उल हक अपने हिसाब से अपनी पैसे बनाने के लिए रिजवान सब टीम में प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं और जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं उनको बाहर बिठा के रख रहे हैं। सो ऐसी रिपोर्ट्स आना फैंस के दिल को और दुखाता है। और प्लस जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जैसे इमाद वसीम हो गए, शान मसूद हो गए, साइम अयूब हो गए, और भी जैसे इब्रार भी बेचारे अभी रिजर्व्ड में बैठे हैं, जमन खान भी रिजर्व में बैठे हैं, एंड करोड़ों और जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, उनको तो इस हिसाब से कभी मौका ही नहीं मिलेगा खेलने का, क्योंकि हमेशा वही प्लेयर्स खेल पाएंगे जो इस मीडिया मैनेजमेंट टीम के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं, और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखते हैं उनको आगे खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि अगर ये तरीके से चलती रही पाकिस्तान की क्रिकेट तो एक दिन वो दूर नहीं है जहां ये क्रिकेट जो है इनकी, वो हॉकी और जो स्क्वॉश का जो हाल हुआ है करप्शन के वजह से, वो सेम चीज उनकी क्रिकेट में भी हो सकती है। आई होप ऐसा ना हो, क्योंकि पाकिस्तान एक वर्ल्ड चैंपियन है। 92 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। उनके वसीम अकरम, वकार यूनिस और
और ऐसे ऐसे बड़े बड़े इनके नाम हैं जो क्रिकेट में खेल चुके हैं। जाहिर अब्बास हो गए, जावेद मियांदाद हो गए, सलीम मलिक हो गए, सईद अनवर हो गए, आप कितने भी नाम ले लीजिए, सारे पाकिस्तान के ग्रेट्स हैं और इन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया है अपने टाइम पे। इवन इंजमाम इतने बड़े बैट्समैन थे, उनको इंडिया में भी बहुत प्यार किया जाता है, पाकिस्तान में भी बहुत प्यार किया जाता है। लेकिन ऐसी एलिगेशन की चार्जेस आना, अगर आप इस कंपनी के डायरेक्टर थे तो आपको चीफ सिलेक्टर की ड्यूटी कभी भी नहीं लेनी चाहिए थी। एक टर्म्स एंड कंडीशंस वाली कोई शीट होगी, कुछ आपने कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया होगा जहां आपको पता होगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आप कंट्री के लिए आप चीफ सिलेक्टर नहीं बन सकते हैं। अगर आप प्लेयर्स में किसी तरह से भी इन्वॉल्व हैं या किसी से भी आपको कोई पैसों का मुनाफा हो रहा है तो आप उस चीज पे नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इंजमाम उल हक जी, वैसे तो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, मुझे आपकी क्रिकेट बहुत पसंद थी, जब मैं तब देखती थी जब आप खेलते थे क्रिकेट। लेकिन अगर ये बात हुई है कि आपके उस कंपनी में शेयर्स हैं, आप डायरेक्टर हैं, और अगर ये बात सामने आती है तो ये बहुत बहुत गलत बात है। एंड पाकिस्तानी फैंस के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, एनालिस्ट्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, टीवी एक्सपर्ट्स के लिए, प्लेयर्स के लिए ये बहुत ज्यादा गलत बात है कि उनका चीफ सिलेक्टर प्लेयर की सिलेक्शन में मुनाफा कमा रहा है। तो ये डायरेक्ट करप्शन चार्जेस हैं एंड दैट इज वेरी वेरी बैड। तो हम देखेंगे ये स्टोरी आगे कैसे डेवलप होती है। मैं रोज आपको अपडेट करूंगी वीडियोस में एंड लाइव शोज में कि क्या प्रोग्रेस चल रही है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो पाकिस्तान में हैं और वो हमें डायरेक्टली अपडेट कर रहे हैं, प्लस हम सारे न्यूज चैनल्स भी फॉलो कर रहे हैं एंड हमें ट्विटर स्पेसेस पे भी काफी जो सीनियर जर्नलिस्ट वहां आते हैं उनसे भी खबरें मिलती है। तो मैं आपको रेगुलरली अपडेट करती रहूंगी। मेरी बस एक ही होप है दैट पाकिस्तान क्रिकेट जो टीम अभी क्रिकेट खेल रही है वो अपनी क्रिकेट को बेहतर करे, क्योंकि जो उनके फैंस हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेट में होते हैं वो क्रिकेट फैंस होते हैं, और जो क्रिकेट फैंस हैं जो इतने दुखी और हार्ट ब्रोकन और गुस्से में बैठे हैं उनको थोड़ी राहत मिले कि हमारी टीम जाके कुछ जीत भी रही है। So that is it for this video. If you like the content and if you like the channel, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। और आपके क्या कमेंट्स हैं वो आप नीचे जरूर लिखिएगा कि आप ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कंट्रोवर्सी चल रही है उसके रिगार्डिंग आपके क्या ओपिनियन है। आप हमें मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं सारे कमेंट्स का जवाब देती हूँ एंड मुझे अच्छा लगता है जब व्यूअर्स अपने भी ओपिनियंस देते हैं। Thank you so much and thanks for watching.